आयतन क्या है? तो प्रकृति में कोई भी त्रिविमीय वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। आयतन क्या है? तो प्रकृति में कोई भी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या है? आयतन है। त्रिविमीय वस्तु कहने का मतलब है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगा। तो प्रकृति में कोई भी त्रिविमीय वस्तु उसका जो स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कलम है, तो कलम है तो ये मान लेते हैं कि इतना स्थान घेरा, तो यहाँ से लेके यहाँ इतना स्थान घेरा, तो यह इसका क्या है? आयतन है। कहाँ से कहाँ तक? तो यही इसका आयतन है। जितना स्थान है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इतना स्थान घेरा, तो इतने ही स्थान में एक आयतन है, ना कि एक पूरा इतना स्थान में आयतन है। जितना स्थान घेरेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ रखें, यहाँ पर घेरा कुछ स्थान, वही उसका आयतन है। और जो स्थान नहीं घेरेगा उसका आयतन नहीं है। तो प्रकृति में कोई भी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। और आयतन जो होता है ना, वह घन में होता है, क्यू में होता है। क्षेत्रफल, किसी आकृति के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह वृत्त है, तो वृत्त के अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही इसका क्या है? क्षेत्रफल। कहता है कि कोई भी द्विविमीय आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी द्विविमीय आकृति के द्वारा घेरा हुआ स्थान ही यहाँ से घिरा हुआ स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। दूरी, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम गैप को दूरी कहते हैं। जैसे ये है, ये भी है, दो बिंदु है, इसके बीच का जो गैप है वही क्या है? दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच के गैप को दूरी कहते हैं। रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। गति, समय के साथ साथ किसी वस्तु के जब स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो उसे गति कहते हैं। समय के साथ साथ किसी वस्तु के जब स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मुझे हम ए स्थान पर खड़े हैं और हमें जाना है किस स्थान पे? बी स्थान पे जाना है। हम हैं ए बिंदु पर और हमें जाना है बी स्थान पर, तो हमें जाने में कुछ समय लगेगा। समय के साथ हम परिवर्तन होते चलेंगे। समय के साथ हमें क्या होगा? परिवर्तन। अगर मान लेते हैं कि 2 मिनट हुआ तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पहुँचेंगे। 4 मिनट हुआ तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे। 6 मिनट हुआ तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और 8 मिनट जाते जाते हम बी स्थान पर पहुँच भी जाएंगे। तो समय के साथ साथ वस्तु में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, वही क्या है? गति। पौधों में वृद्धि ही गति का रूप है। पौधा में जो वृद्धि होता है वही गति का रूप है। इस तरह की गति अनुवर्तन गति कहलाता है। सापेक्षिक गति क्या है? तो यदि कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे चलती हुई बस से आसपास के वृक्ष को देखने पर पीछे जाते हुए दिखाई देता है। चलती हुई जब बस चलता है तो हम बस के अंदर बैठे आदमी वृक्ष के देखता है तो वृक्ष किस ओर जाने की दिखाई देता है? पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देता है। धरती से देखने पर सूर्य का पूरब से पश्चिम की ओर जाना। चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक मतलब एक, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि कोई बस पटना से रांची तक जाने में 350 किलोमीटर दूरी तय करता है तो जिसमें 2 घंटा का समय लगा, तो बस की चाल क्या होगा? तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। 170 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड।
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो 5/18 से गुणा करेंगे। 90 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 18/5 से गुणा करेंगे। चुंबक क्या है? तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उसे चुंबक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी वस्तु को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित, उसे क्या कहेंगे? चुंबक। प्रत्येक चुंबक के पास ध्रुवों की संख्या 2, चाहे बड़ा हो या छोटा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या है? यदि एक चुंबक को 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो दोनों चुंबक के पास कितने ध्रुव पाया जाता है? 2। चुंबक में 2 ध्रुवों की संख्या कम से कम 2। चुंबक में ध्रुवों की संख्या कम से कम में 2 और अधिक से अधिक भी 2 ही होता है। विज्ञान क्या है? तो मनुष्य के द्वारा सावधानीपूर्वक एवं विधिवत तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? तो हम कहेंगे कि मनुष्य मतलब मानव के द्वारा सावधानीपूर्वक मतलब आराम से, विधिवत तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विधिवत मतलब बढ़िया तरीके से, विधिवत मतलब लगातार या बढ़िया तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? तो हम कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा सावधानीपूर्वक एवं विधिवत तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? हम कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा कैसे? सावधानीपूर्वक एवं विधिवत तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को कहते हैं विज्ञान। कहता है विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। तो साइंस शब्द ग्रीक के साइंचिया तथा लैटिन सायर शब्द से निकला है। साइंस जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द साइंचिया से तथा लैटिन भाषा के शब्द सायर से निकला है, जिसका सामान्य अर्थ ज्ञान होता है, लेकिन इनमें से सायर शब्द को अधिक सही माना जाता है। साइंचिया को साइंस की तुलना में इसे कम सही माना जाता है, इसे सही माना जाता है और इसे बढ़िया एवं खूब सही माना जाता है, तो इसीलिए साइंस को रखा गया। विज्ञान के भाग है 2, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में निर्जीवों का विज्ञान है, अर्थात भौतिकी विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में सजीवों का विज्ञान है, इसमें सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मानव हो गया, मेढक हो गया, चींटी हो गया, ये सब। भौतिकी विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अलग अलग निर्जीवों के संगठन तथा उसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। निर्जीवों के संगठन तथा अलग अलग क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। भौतिकी विज्ञान भी 2 प्रकार के हैं, भौतिकी अवेक रसायन। भौतिकी विज्ञान के भाग 2 गो, भौतिकी और रसायन विज्ञान।